चलिए दोस्तों, आज आप लोग को हम थोड़ा सा मॉडल क्वेश्चन जो है 10th का मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड में मॉडल पेपर जो है जारी किया है, उसका हम आज लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन हम तो प्रिंट नहीं करवाए हैं, लेकिन मोबाइल में जो है उसी का हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, मोबाइल से हम लोग डाउनलोड किए हैं लोग। ठीक है, तो उसका हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज। तो हम लोग का 1 तारीख है और 1 जनवरी 2025 है। तो सबसे पहले आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग का नया साल जो हो बहुत ही लाभकारी हो। आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग का वो है 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू से इधर से हम देखते हैं, 2 पार्ट में करते हैं बोर्ड को, इससे आसान रहेगा। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन 4 को दिया है, उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है √7 प्लस √7, √7 प्लस √7। बी में हम लोग का जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है √25 प्लस √3। सी में हम लोग का जो ऑप्शन है वह है 1/√4। और डी में जो ऑप्शन है, डी में ऑप्शन है √9 इंटू √3। तो इस क्वेश्चन का जो है हम लोग को आंसर देना है। तो बोल रहा है कि परिमेय संख्या कौन है, निम्न में परिमेय संख्या कौन है। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं यहाँ पर कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इन सभी का डिफिनेशन आप लोग को हम बता दिए हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q डज नॉट इक्वल टू का होता है 0, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q का मान 0 नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो √7 और √7, तो √7 और √7 जो है इसको लोग हम लोग परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। आंसर हम लोग का पहला नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन है कि √25 प्लस √3। तो √25 का जो वर्गमूल होगा वह तो 5 होगा और प्लस √3, और √3 का वर्गमूल जो होगा वह हम लोग का p/q के रूप में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है तो 1 और 1 और √4, तो 4 का जो वर्गमूल आएगा वो 2 आएगा, और यही जो है हम लोग का p/q के रूप में है, इसलिए यही क्या होगा, हम लोग का परिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का है ये राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का है राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का उसको देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, एक टाइप के क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोग को, जो पढ़ाए हैं रियल नंबर का बेसिक चीज, तो उसको मैं बताए हैं। कह रहा है यदि m एक पूर्णांक है, m एक का है जी पूर्णांक। पूर्णांक आप लोग को बताए हैं क्या होता है, धनात्मक, 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह का होता है, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, होता है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। ऑप्शन का है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है m+1, बी में है m, और सी में है 2m, और डी में है 2m+1, 2m+1। अब यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, कह रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है, तो m एक पूर्णांक है, इसका मतलब हुआ कि m में ऋणात्मक संख्या भी शामिल है, 0 भी है और
धनात्मक संख्या भी शामिल है, और ऋणात्मक धनात्मक संख्या में सम भी संख्या शामिल है और विषम भी संख्या शामिल है। यानी कि m जो है सम भी संख्या हो सकता है, विषम भी हो सकता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, m सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, लेकिन सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो विषम आएगा, लेकिन विषम में सम संख्या, विषम में 1 जोड़ेंगे तो विषम सम संख्या आएगा। इसलिए जो हम लोग का आंसर होगा ये विषम रूप में नहीं हो रहा है, कभी सम होगा कभी विषम होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है हम लोग का गलत है। ऑप्शन ए जो है जो हम लोग का है गलत है। क्यों गलत है समझ में आया कि m जो है सम और विषम दोनों इसमें है। अगर हम देखिए ध्यान दीजिए, विषम संख्या में विषम संख्या ऐड करेंगे, विषम संख्या ऐड करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट जो होगा वह सम होता है। 3 5 6 7 3, तो विषम संख्या विषम जोड़ेंगे तो सम आएगा, क्या आएगा 100, ठीक है। उसके बाद अगर ऑड नंबर में विषम संख्या में अगर हम लोग इवन नंबर सम संख्या अगर जोड़ते हैं तो हमेशा क्या होगा ऑड नंबर होगा, क्या होगा ऑड नंबर। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर इवन नंबर जोड़े तो भी क्या होगा हम लोग का सम संख्या, यानी कि सम संख्या प्लस सम संख्या इक्वल टू सम संख्या। तो m में दोनों शामिल है, ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि 2m, तो 2m जो है 2m, तो 2m जो है हम लोग का सम रूप होगा। सम रूप क्या होगा कि यदि हम किसी भी संख्या में सम संख्या से गुना करते हैं तो सम संख्या ही प्रोडक्ट होगा, यानी कि c जो है यह सम संख्या के रूप का होता है। फिर यहां पर ध्यान दीजिए, ये सम संख्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जो है तो हमेशा विषम संख्या आएगा, यानी कि 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा वो हम लोग का डी होगा, यानी कि डी जो हम लोग का है राइट आंसर है। तो बताइए कहीं किसी को आप लोग को दिक्कत है, कहीं भी ना समझ में आए तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर ए में है 11/91, बी में है 15/23, सी में है 17/80 और डी में है 7/45। ध्यान देंगे, यहां पर जो हम चीज बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट में लिख लेंगे चाहे फॉर्मूला मान लेंगे। देखिए यदि कोई भिन्न हो या परिमेय संख्या हो, ठीक है, परिमेय संख्या p/q के रूप में हो, किस रूप में हो, p/q के रूप में हो, तो q का हम लोग फैक्टर करेंगे। किसका फैक्टर करेंगे, 1 मिनट, q डज नॉट इक्वल टू 0। यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो पहला नंबर काम जो हम लोग करेंगे, पहला नंबर जो काम करेंगे कि p/q को सरलतम रूप में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे, इतना काम करेंगे। दूसरा नंबर क्या करेंगे कि सरलतम रूप लिखने के बाद जो यहाँ पर सरलतम रूप पे बाटा में आएगा, हर में, उसका हम लोग का मानते हैं क्यू आएगा, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। अगर गुणनखंड जो होगा क्यू का वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में आ जाए, जहां m n का है पूर्णांक है, mn पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो अगर इस रूप में आ जाता है तो उससे हम बोलेंगे कि शांत है, शांत है। अगर q का जो फैक्टर होगा और फैक्टर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में आएगा तो शांत होगा, अगर इस रूप में नहीं आएगा तो क्या होगा, अशांत। ध्यान रखेंगे कि अगर
P बाई Q कोई परिमेय संख्या है तो पहला नंबर काम करना है आप लोग को कि सरलतम रूप में लिखना है। वो सब चीज हम समझाएंगे कि सरलतम रूप क्या होता है। सरलतम रूप अभी समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 6/9 है तो 6/9 जो है अपना सरलतम रूप में नहीं है, मतलब कि यह अपना बचपना रूप में नहीं है। इसको बचपना रूप में लेके आएंगे तो दोनों को काटेंगे एक ही संख्या से। तो दोनों कौन संख्या से कट रहा है? 3 से। तो 3 से कटेंगे तो 2 बार में, 3 से कटेंगे 3 बार में, यानी कि 2/3 जो होगा 6/9 के सरलतम रूप होगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, पहले सरलतम रूप में लेकर आएंगे। तो इस चीज समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना चीज? तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है, तो 11/91 ऑप्शन नंबर है। तो 91 का हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो 13 7 91, यह जो है 13 और 7 में ना 2 है ना 5, यानी कि P/2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा, यानी कि यह हम लोग का आंसर नहीं है। 5/23, 23 आभास संख्या है। आभास संख्या में 2 और 3 5 नहीं है, तो 2 और 5 नहीं है। 5 के ना पारा में 23 आएगा ना, 2 के पारा में, यानी कि ये भी नहीं होगा। 16/85 यानी कि ये आ रहा है 16/85, 5 के पावर 16 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 5 के पावर है, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर है, यानी कि 17/2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में है, यानी कि सी जो है हम लोग का रियल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। इसी का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कह रहा है कि 0.87 के ऊपर रेकरिंग है, इक्वल टू दिया है और ऑप्शन दिया है 4 गो। कौन कौन ऑप्शन है? तो 87/90, बी में दिया है 87/99, सी में दिया है 79/90 और डी में दिया है 79/99। अब इसका हम लोग को बताना है राइट आंसर जो होगा वो कौन होगा, राइट आंसर बताना है। समझिए राइट आंसर कौन होगा? तो 0.87 के ऊपर रेकरिंग है, केवल और केवल 7 के ऊपर रेकरिंग है। इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, अब P/Q के रूप में लिखने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा वही हम लोग को बताना होगा। तो आप लोग को नहीं आता है, नहीं समझ में नहीं समझा इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान से समझे। ठीक है, ध्यान से समझे। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आंसर मिला लेंगे। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे कि ऑप्शन हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो आप विस्तार से सॉल्व करेंगे, एक्स मान उनको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका कि हम डायरेक्ट इसका आंसर पर पहुंच जाएंगे बिना एक्स उक्स माने। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे आंसर पहुंच जाते हैं। ठीक है, 0.87 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो सिंपल से करना, इसके बराबर का चिन्ह देना और एक यहाँ पर पाई पार लेना है। ठीक है, एक रेखा खींच लेना है। रेखा खींचने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर दशमलव के बाद देखना कि कितने संख्या के ऊपर, दशमलव के बाद कितना संख्या है और कितने संख्या पर रेकरिंग है, 12 है। तो एक संख्या 2 है लेकिन एक पर रेकरिंग है, तो एक पर रेकरिंग है तो एक के लिए 9, एक के लिए क्या डालना है 9। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर दशमलव के बाद जितना भी संख्या हो और जितने संख्या पर रेकरिंग हो उतने के लिए आप क्या डालेंगे, 9 लिखेंगे। एक 7 है, 7 के ऊपर रेकरिंग है तो 7 के ऊपर के लिए हम 9 लिख दिए, रेकरिंग के लिए 9 लिख दिए। अगर 8 पर भी रेकरिंग रहता तो उसके लिए भी यहाँ पर एक और 9 लिखते। अगर मान लीजिए कोई और संख्या रहा तो उसको भी रेकरिंग तो एक और लिखते। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा 0.87 के ऊपर रेकरिंग, तो 7 के ऊपर रेकरिंग के लिए हम यहाँ पर 9 लिख दिए। अब 9 लिख दिए तो आप क्या करेंगे, अब ये ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद में कितने ऐसे अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तब देख रहे हैं कि एक है तो उसके लिए इसके पीछे एगो 0 का डालेंगे, 0। ध्यान होगा
जितना भी संख्या है टोटल को यहां पर लिख देंगे 087 087 पूरा लिख दिए। जितना पर रेकरिंग नहीं है सभी को इसमें से माइनस करेंगे 08 बस आपका काम हो गया। 87 में से 8 घटा देंगे तो 87 में से 8 घटाएंगे तो 79 और बाटा में हो गया 90। अब बताइए कि ये संख्या किसी भी संख्या से कट रहा है, 79 बटा 90 कोई संख्या से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो यही हम लोग का हो गया आंसर। अब बताइए कि ऑप्शन में कौन सा होगा, आप लोग ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का सही। ए होगा सही ना, बी होगा ना, सी होगा तो सी देखें 79 बटा 90 हाँ होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो डायरेक्ट हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को नहीं समझ में तो एक और क्वेश्चन हम अपने से लेकर बताते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपने से लेकर बताते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन जब हम चैप्टर चालू किए हैं उसमें क्रैश कोर्स में हम बता देंगे। अभी हम क्वेश्चन कराएं तो क्वेश्चन ही किया जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग का पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तब तक इसको हम थोड़ा सा साफ कर ले बोर्ड को। देखिए, बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर जो होता है वह सिंपल देता है क्वेश्चन के हम अपने रियल मतलब मेन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे और उसी बेस पर आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो हम वही मॉडल पेपर क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग भी घर पर प्रैक्टिस में लेकर रखिए उसे और बनाइए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, तब जाकर आपका जो है परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा और बढ़िया से बढ़िया आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि 540 थोड़ा सा क्वेश्चन बराबर कर देते हैं। कह रहा है यदि 540 बराबर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z हो तो x प्लस y माइनस जेड इजकल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन दिया है हम लोग का। ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ठीक है, 4 है, बी में है 5, सी में है 3 और डी में है 6। अब ध्यान दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप लोग ऑप्शन से करिएगा तो नहीं होगा। ऑप्शन से अगर सोचे कि भाई क्वेश्चन ऑप्शन से कर ले तो नहीं होगा। हर क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका हम बता रहे हैं, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, ऑप्शन 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 6 होगा तो करते रहिएगा, ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन से गलती हो जाए क्वेश्चन। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन करना का है तो सॉल्व कर लेते हैं। बस 2 सेकंड से 5 से 10 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यहाँ पर करना का है, यहाँ पर सिंपल कर रहा है क्वेश्चन, पहले समझ ले। कर रहा है यदि 540 बराबर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z। ठीक है, यानी कि समझ में आ रहा है हम लोगों को कि 540 का फैक्टर करके दिया है और जो फैक्टर है वह 2 गुना 3 गुना 5 के बेस के रूप में आएगा। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है लेकिन जो इसका बेस होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट 540 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। कितना से जाएगा जी, 2 से। तो 27 दूना 54, 2 दूना के 4, 1 7 दूना 14 यानी कि 270। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। ठीक है, फिर कितना से जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है चाहे 0 हो, संख्या 5 से ही भाग लेगा, तो 5 से कर देंगे। तो 3 से भाग देने के लिए देख लेंगे 3 अंक को जोड़कर, अंक को जोड़ने के बाद देख रहे हैं 5 और 3 8 8 1 9 9 आ रहा है, यानी कि 3 के पारा में आएगा, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 से विभाज्यता का नियम जांचना है तो जितना भी संख्या है सब के अंकों को जोड़ दें। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 3 के पारा में आ रहा है, यानी कि वो 3 से कटेगा, नहीं था 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो समझिए 3 5 और 3 8 8 है 9 9 जो है 3 के पारा में आएगा, यानी कि 3 से कटेगा। काटिए 3 के 9 3 4 के 12 और 3 5 15, फिर 5 4 9 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा
एक बार में, यानी कि 540 को हम लोग लिख सकते हैं, 540 को हम लोग लिख सकते हैं, 540 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू का लिख सकते हैं यहाँ पर 5 का लिख सकते हैं 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 2 कितना बढ़ाया है जी, तो 2 बार, तो खोपड़ी पर 2, फिर इंटू 3 कितना बढ़ाया है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 के पावर 3, फिर 5 कितना बढ़ा है, तो 1 बार। देखिए बेस से कंपैरिजन करिए, 2 3 5 है, 2 3 5 है, और यहाँ पर कंपैरिजन करिए, इससे यहाँ पर हम लिख देते हैं इस चीज को, तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करिएगा 2 के पावर x, 3 के पावर y और 5 के पावर z, तो कंपैरिजन करिए तो x का वैल्यू कितना होगा 2। तो हम लोग से क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है कि x प्लस y माइनस z बराबर क्या होगा, ठीक है। तो x का मान क्या होगा कंपैरिजन करने के बाद 2, y के मान क्या आया 3, माइनस z का मान क्या आया तो 1, कर दीजिए 3 2 5, 5 में से घटाएंगे तो 4, और यही हम लोग का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का आंसर होगा। अब बताइए इसमें कहीं दिक्कत है आप लोग को, चलिए आगे हम फिर चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ये 5 है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो जो संख्या परिमेय नहीं होगा वह अपरिमेय होगा, जो संख्या अपरिमेय नहीं होगा वो परिमेय होगा, जो संख्या परिमेय होगा अपरिमेय नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या है। कह रहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, चलिए ऑप्शन नंबर ए में है 2.3 के ऊपर एक, बी में √13 गुना √13, सी में ये है, सी में दिया है √441 और डी में है √10/100। चलिए ध्यान, अपरिमेय संख्या ढूंढना यानी कि हमें किस मान में आना चाहिए, p/q के रूप में नहीं आना चाहिए, जहां q का मान 0 ना हो, तो p/q के रूप में नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या होगा, p/q के रूप में नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या, p/q के रूप में आएगा तो परिमेय संख्या, याद रखिए। चलिए तो यहां पर ऑप्शन जो है हम लोग का 2.3 के ऊपर रेकरिंग है, जितने भी संख्या के ऊपर रेकरिंग आ जाए, अगर दशमलव के बाद रेकरिंग आ जाए तो वह संख्या आप गांठ बांध कर रखे तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2.3 के ऊपर रेकरिंग जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन क्या है हम लोग का गलत है, ठीक है। बी है √13 गुना √13, क्वेश्चन घातांक करने का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तो अगर √a गुना √a करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा। ए जो होगा यह परिमेय संख्या होगा, क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाटा में 1 है, p/q के रूप में इसलिए क्या है परिमेय संख्या है, यानी कि √13 गुना √13 13 होगा, आप 13 को हम लिख सकते हैं 13/1, इसलिए जो है हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही आंसर नहीं मिला। 4 से 41 किसका वर्गमूल होता है, 21 के, सीधा सा याद रखिए, याद रखिए 150 से 130 तक ले वर्गमूल वर्ग याद रखिए, तो 4 से 41 का जो वर्ग होता है वर्गमूल होता है 4 से 41 का, वह 21 होता है, तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं मिला। 10, तो ध्यान दीजिए 10 का तो वर्गमूल हमें पता नहीं है, तो 10 होगा, 100 का वर्गमूल होगा 10, तो 10 का जो वर्गमूल हुआ तो उसको हम अगर लिखेंगे p/q के रूप में तो नहीं लिखाएगा, और नहीं लिखाएगा इसका मतलब हम लोग का आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ध्यान देंगे। अब चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं, 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया है बिहार बोर्ड, ऐसा ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड पूछ दिया है। हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, बोल रहा है कि यदि m और n दो आभाज मतलब प्राइम नंबर, आभाज संख्या है, तो उनका
मास महत्तम समापवर्त्य होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कि क्या होगा। यदि दो गो संख्या हो वह दोनों का अभाज्य संख्या हो तो उनका मासा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। बताइए। कह रहा है कि यदि दो अभाज्य संख्या m और n है तो दोनों का मासा क्या होगा। मासा बताइए। मासा आप लोग पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे आप लोग पढ़े जरूर होंगे, क्योंकि मासा से पास तो क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मासा से 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए कि मासा जो होगा वो क्या होगा। यदि दो संख्या यदि m और n दो अभाज्य संख्या, कैसा संख्या जी। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद से कटे और किसी संख्या से ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। तो कह रहा है कि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा महत्तम समापवर्त्य का होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होगा m और n का। ठीक है, m और n का। चलिए समझाते हैं आप लोग के, यहां से ध्यान समझिएगा। हम मान लेते हैं कि m के जगह पर 2 अभाज्य संख्या है और n के जगह पर 3 अभाज्य संख्या। कोई भी अभाज्य संख्या ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 हम 3 लिए हैं यहाँ पर, आप 5 7 ले सकते हैं, 5 7 ले सकते हैं, 7 11 ले सकते हैं, 7 13 ले सकते हैं, 11 13 ले सकते हैं, 17 19 ले सकते हैं। कोई भी संख्या 2 अभाज्य संख्या ले सकते हैं और उसका मासा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या मान लिए कि m का मान 2 है और n का मान 3 है। इसका हमको निकालना है मासा। मासा का मतलब कि दोनों ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए कि दोनों कट जाए। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 2 और 3 को काटेगी। बताइए वह कौन सी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए कि जो 2 और 3 को डिवाइड कर दे। या दूसरा हम अभाज्य संख्या लेते हैं 5 और 7, या एक और लेते हैं 17 19। ये दोनों अभाज्य संख्या, ये भी मान लीजिए m का मान है, ये n का मान है, m का मान है, ये n का मान है। ठीक है। तो आप लोग इस चीज का बताइए कि ऐसी संख्या ढूंढिए कि जो दोनों को डिवाइड कर दे। इसमें दोनों को डिवाइड करे, इसमें दोनों को डिवाइड करे, इसमें दोनों को डिवाइड करे। यानी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 2 और 3 को डिवाइड करेगी। तो आप सोचेंगे और बोलेंगे सर ऐसी एक ही संख्या है जो 1 है जो 2 और 1 को डिवाइड करेगी, और कोई संख्या नहीं है जो 2 और 3 को डिवाइड कर सके। दूसरा हम और एग्जांपल है कि m का मान 5 n का मान 7 लिए हैं। तो आप बताएंगे कि 5 और 7 को ऐसी कौन सी संख्या है जो डिवाइड कर सकती है, भाग दे सकती है। वह बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी की गोली मारे, पहले ये बताइए कि कौन सी संख्या है जो 5 और 7 को विभाज कर देगी। तो आप बोलेंगे 1। इसमें भी क्या है तो 1 ही। यानी कि देखिए हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है, लेकिन तीनों कैसे कह रहा है 1 ही। यानी कि 2 अभाज्य संख्या होगी तो उनका मासा जो होगा 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा और कोई भी संख्या नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लीजिए, बनाने के समय तो भूलिए, इसका क्वेश्चन का रट्टा मार लीजिए। क्वेश्चन आता ही आता है और बिहार बोर्ड क्वेश्चन को पूछ दिया है और पूछ भी सकता है। तो याद कर लीजिए कि यदि 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मासा जो होगा वह क्या होगा, उनका मासा होगा 1। मासा का होगा 1। लेकिन अगर आपसे पूछ देता है यहाँ मासा को हटाकर लॉसा पूछ देगा कि हाँ लॉसा बताइए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए कि लॉसा एलसीएम लिस्ट कौन मल्टीपल। तो बताइए कि अगर लॉसा पूछ देता है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा ये बताइए, तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर m और n का गुना करना होता है। क्या करना होता है m और n का। तो इसमें ऑप्शन में यहाँ पर 3 के जगह पर लिखता है m इंटू n। तो आप आंख मूंद कर लॉसा पूछे, लॉसा एलसीएम तो m इंटू n, m इंटू n। अगर HCF पूछे HCF तो 1, HCF पूछे 1, HCF पूछे तो 1 और LCF पूछे तो m इंटू n। याद रखें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन,
8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और रियल नंबर चैप्टर से कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यहां पर हम शॉर्ट में क्वेश्चन थोड़ा लिख रहे हैं, 2366 है, 2366 है और उनका एलसीएम 182 है, 182 है। तो HCF होगा, HCF होगा। HCF मतलब समझ में आता है, एलसीएम तो समझता है। चलिए ऑप्शन दिया है यहां पर 13, बी में दिया है 23, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 16। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर। तो यहां पर कहा दो संख्याओं का गुणनफल 2366 और उनका एलसीएम 182, तो HCF का होगा। डायरेक्ट हम आ जाएंगे यहां पर फॉर्मूला पर। फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा, जो सूत्र होता है वो बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे। याद करना है एकदम, नए साल का जो है अभी से शुरुआत कर रहे हैं भाई, याद कर लेना है, नया साल है और इसमें आप अपने ऊपर काम करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे कि यदि दो संख्या हो तब। लेकिन पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना HCF, एलसीएम गुना HCF। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से समझे कि यदि दो संख्या A और B है तो A और B का जो गुणनफल होता है HCF AB गुना LCM AB के बराबर होता है, AB के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो A गुना B, अगर कहा जाए कि HCF बताइए क्या होगा, एलसीएम दिया है, अगर HCF पूछा तो क्या होगा, तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा LCM AB बराबर होगा HCF AB। यानी कि HCF AB बराबर होता है A गुना B बटा LCM AB। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM, दोनों का LCM बराबर होता है HCF, बराबर होता है HCF। ये जो फॉर्मूला है मात्र दो संख्या के लिए लागू होता है, दो संख्या से ज्यादा संख्या होगी तो उस पर ये फॉर्मूला जो है काम नहीं करेगा। यह जो फॉर्मूला होता है दो संख्या के लिए ही मान है, 2 से 3 होगा तो ये फॉर्मूला जो है फ्लॉप हो जाएगा, फॉर्मूला जो है काम नहीं करेगा। तो आप याद करेंगे कि दो संख्याओं का जब मसा निकालना है चाहे लसा निकालना है तो यह फॉर्मूला जो है रामबाण साबित होगा और इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में 4 पार्ट है। क्या पार्ट है? 4 पार्ट है, ध्यान देंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या, LCM HCF, 4 पार्ट हुआ। तो इसमें से कोई भी अगर आपको 3 याद मिल जाए तो आप चौथा निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी आपको तीसरा 3 को मिल जाए तो आप चौथा निकाल सकते हैं। आप एक सर यहाँ पर तो दुइये को मिला है डाटा कि दुइये को मिल, तो समझो ना भाई, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2 को गुणन करके दे दिया है, यानी कि दोनों संख्या तो इसी में समाहित है, यानी कि 2 को यहाँ पर मिला है, एगो एलसीएम देवे किया, तीसरा पूछ रहा, चौथा पूछ रहा है, तो 2 को यहाँ पर, एगो तीसरा, 3 को दिया है, चौथा पूछ रहा है, तो 3 को इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ कह दे कि दो संख्याओं का लसा गुना मौसा कि एलसीएम तथा HCF का गुणनफल इतना है तो उसकी पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकले तो पहली संख्या से भाग देंगे। इसमें फॉर्मूला बनाएंगे तो 4 को फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला इस फॉर्मूला से जनरेट किया है, दूसरा फॉर्मूला है कि HCF AB बराबर होता है A गुना B बटा LCM AB। तो ऐसा ही आप भी जनरेट कर सकते हैं अगला कि LCM बराबर क्या होगा, तो A गुना B बटा HCF AB बराबर LCM AB होगा। तो ध्यान देंगे
इस फार्मूला से आप जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखें गुना करे इधर के भाग करेगा तो एक को रोक लेंगे दूसरा को भेज देंगे, एक को रोक लेंगे दूसरा को भेज देंगे, इधर से एक को रोक के दूसरा को भेज देंगे, दूसरा को रोक पहली को भेज देंगे, तो हम लोग का ऐसे संख्या निकल जाएगा। तो सर ये हमसे पूछ रहा है कि HCF क्या होता है, HCF का फॉर्मूला हम यहाँ पर जनरेट कर लिए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है तो 2366 बाटा एलसीएम दिया है तो बाटा एलसीएम होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखिए ना, एलसीएम कितना 182। चलिए काटते हैं, देखते हैं किस संख्या से कटेगा। ठीक है, तो किस संख्या से कट जाना चाहिए, 6 6 12, 12 3 15, 15 2 17, 3 से तो कटेगा, 7 से, 7 दूना 14, हाँ 7 से कटेगा, 7 3 के 21, 2 6, तो 7 3 के 21, 7 से कटेगा। चलिए काटिए, 7 दूना 14 और 7 6 42, 7 दूना 14 और 7 6 42, 7 से काटेंगे वो 7 3 के 21, फिर 7 3 के 21, 7 8 56। अब देखते हैं किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 से कट रहा है, 13 से कटेगा यह, तो 13 से काटेंगे इसको, तो 13 दूना 26, 13 से कटेगा तो 2 बार में कट जाए, फिर 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26, 26 तो 4 और 3, 13 6 78, 6 बार में, और 2 से कट जाएगा 13 बार में, यानी कि HCF जो आया हम लोग कितना आया 13, HCF कितना आया 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का है राइट आंसर है। बताइए आप लोग को किसी भी व्यक्ति को इसमें दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फार्मूला को आप लोग जरूर याद कर लेंगे, बिना फार्मूला आप एग्जाम में जाएंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। फार्मूला रहेगा, दिमाग भी चलेगा, क्वेश्चन भी बनेगा और अच्छा नंबर भी आएगा और रिजल्ट बढ़िया ही पे करेगा। अगर अच्छा लिखेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है 11/40, बी में है 17/160, डी में है 33/200, सी होगा यहाँ तो, और डी में जो है वह है 13/441। तो देखना यही है इनको कि ये P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में है तो पहला नंबर का हम की सरलतम रूप में लिखेंगे, सरलतम रूप में, और फिर अगर सरलतम रूप मान लीजिए P/Q है, इसका सरलतम रूप मान लीजिए कि आ गया A/B, तो B का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर, B का क्या करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड में क्या आना चाहिए B के, तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n आना चाहिए, 2 के पावर 5 के पावर n आना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दिए, एक कटेगा नहीं, पहला नंबर की इसको सरलतम रूप में लेके आएंगे तो 11/40 सरलतम रूप में नहीं आएगा, और 40 जो होता है 8 गुना 5 होता है, तो 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 5 के पावर 1, यानी कि यही रूप में आ रहा है, यानी कि ये जो है अशांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं होगा। 17 का लिख सकते हैं 60 गुना 10, 60 गुना 10, या इसको और लिख सकते हैं 32 गुना 5, तो 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 5 के पावर 1, तो ये भी रूप में है, यानी कि क्या होगा शांत होगा। आप पूछ रहे हैं कि कौन अशांत है, अशांत ही हो रहा है, ये अशांत पूछ रहा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। 33/200, तो 200 को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2 गुना 100, या 2 गुना 100 का 40 × 200, 40 × 25 25 8 200, तो
25 8 200 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 को 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 यानी कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। इहो शांत, इहो शांत, इहो शांत, अशांत कुछ आता ही ना होगा भाई, चेक करने की कोई जरूरत दरकार नहीं। 11/40 का 10% शांत। क्यों शांत? क्योंकि 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1 के रूप में आ रहा है, यानी कि इस रूप में आएगा तो शांत होगा। अगर 2 और 5 से अलग कोई संख्या आ गया तो अशांत 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 होगा। 17/160 तो 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1 शांत होगा। 33/200 तो 200 का फैक्टर 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 शांत होगा। 13/441 ऑप्शन 4 गो और 3 गो शांत है तो यह ना शांत होगा। ऑप्शन आंख मूंद के कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नहीं है, नहीं विश्वास हो तो इसका फैक्टर करेंगे तो 441 जो होता है 21 गुना 21 होता है, और 21 गुना 21 करेंगे तो 3 गुना 7, 3 गुना 7 तो लिख देंगे 3 के पावर 2 7 के पावर 2। बताइए इसमें 2 और 5 कोई संख्या इसमें है? कोई संख्या नहीं। एक भी संख्या मान लो 2 करता तो नहीं होता। 2 5 के अलावा कोई संख्या आना ही नहीं चाहिए। अगर 2 अकेला रहेगा तो हो जाएगा, 5 अकेला रहेगा तो हो जाएगा, और 2 5 भी रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन 2 5 में से कोई नहीं है, अच्छा एगो है और 2 चाहे 3 चाहे 5 चाहे कोई है, तब 3 चाहे 7 चाहे ऐसा कोई संख्या तब नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग का जो है यही अशांत है। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 तक ले क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और गाढ़ता कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग समझा रहे हैं एकदम, समझिए। यदि यहां पर डाल दें यदि P बराबर a b के पावर 3 तथा Q बराबर a के पावर 4 इंटू b, जहां PQ धनात्मक पूर्णांक है। कहा है जी? धनात्मक पूर्णांक, याद रखेंगे धनात्मक पूर्णांक है। तथा ए बी अभाज्य है। कहा है जी? अभाज्य संख्या है, संख्या है। तो कह रहा है कि P और Q का एलसीएम का होगा, P और Q का एलसीएम का होगा। ध्यान दें, यदि P बराबर a b के पावर 3, सोल्यूशन यहां पर करेंगे। ऑप्शन देखा तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है ए बी, बी है a के पावर 3 b के पावर 3, सी है a के पावर 4 b के पावर 3, और डी है a के पावर 4 b के पावर 4। तो ध्यान देंगे, यहां पर सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। तो P बराबर a b के पावर 3, तो यहां पर लिख देंगे a गुना b के पावर 3, और Q बराबर लिख लेंगे a के पावर 4 b दिया, यानी कि a के पावर 4 गुना b। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम PQ बराबर होता है, हाईएस्ट पावर वाला सिलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट पावर वाला सिलेक्ट करना है। तो एक के पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, एक के पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो ध्यान दीजिए, एक के पावर 1 एक के पावर 4 में सबसे बड़का पावर क्या है? 4 है कि 1 है? 4 की 1 4 की 1 4, तो 1 के पावर 4 गुना b के पावर 3 और b के पावर 1। तो b के पावर 3 में b के पावर 1 में पावर कौन बड़ा है? 3 की 1 3 1 3 1 3 1 3, तो 3 है, तो b के पावर 3 गुना कर देंगे तो a के पावर 4 b के पावर 3 एलसीएम होगा। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है? a के पावर 4 b के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, यही हमसे पूछ देता कि इसका HCF का होगा। HCF कुछ नहीं करना है, पावर कम वाला को देखेंगे, पावर कम वाला को। तो पावर कम किसका? 1 के पावर 1 1 के पावर 4, तो 1 के पावर 1 और 1 के पावर 4 में 1 कम की 4 1 की 4 1 की 4, तो 1 के पावर 1 लिखेंगे।
गुना बी के पावर 3 बी के पावर 1, तो बी के पावर 3 बी के पावर 1 में कम कौन है? तो बी के पावर 3 कम है कि 1 कम है? तो 1, तो बी के पावर 1 गुना कर देंगे तो ए के पावर 1 बी के पावर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी। तो एचसीएफ ए बी होगा और एलसीएम ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 3 होगा। आज हम 10 क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करते करते हम लोग का जो 100 क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इतने क्वेश्चन का आप लोग बढ़िया से रिवीजन करिए और जबरदस्त क्वेश्चन है सब, ठीक है। और इसी लेवल से आप लोग तैयारी करिए, आप लोग का जो मैथ परफॉर्मेंस होगा बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।